साथियों, भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा पाकर वास्तु पुरुष उस स्थान पर जाता है जहां पर हिमालय में अष्टामुख नाम का दैत्य रहता है। वह अष्टामुख की गुफा के पास जाता है और उसे आवाज लगाता है। तब अष्टामुख बाहर आता है और देखता है कि यह कोई नेत्रहीन पुरुष है जो मेरे द्वार पर चला आया है। तब अष्टामुख वास्तु से पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तब वास्तु पुरुष अष्टामुख से झूठ बोलता है। वह कहता है कि मैं वास्तु हूँ, मैं हिमालय पर गया था। हिमालय पर जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं, मैं वहां गया था। वहां जब मैं पहुंचा तो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच यह संवाद हो रहा था। माता पार्वती भगवान शिव से कह रही थी कि हे प्रभु, आपने एक अष्टमुख दैत्य को हिमालय में स्थान दिया है। वह दैत्य है और वह कभी ना कभी अपनी दैत्य प्रवृत्ति पर आ जाएगा और सबके लिए समस्याएं खड़ी करेगा। तो आप उस दैत्य को हिमालय से बाहर निकाल दीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वह अष्टमुख हमारा परम भक्त है और वह किसी के लिए कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। उसको हिमालय में ही रहने दो, हम उसे हिमालय से बाहर नहीं करेंगे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि यदि आप उस अष्टमुख दैत्य को हिमालय से बाहर नहीं करोगे तो मैं उसकी सभी आंखें फोड़ दूंगी। ऐसा माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। यह संवाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच होता है। यही झूठी कहानी वास्तु पुरुष अष्टामुख को सुनाता है और यह कहता है कि मैं यह सूचना देने के लिए अष्टामुख के पास जाने वाला था। तभी भगवान शिव के गण मुझे पकड़ लेते हैं और मेरी दोनों आंखें फोड़ देते हैं। तो हे महानुभाव, क्या आप ही अष्टामुख हो? मैं आपको ही बताने के लिए यह सब आ रहा था। रास्ते में मुझे भगवान शिव के गणों ने पकड़ लिया और मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। ऐसा सुनकर अष्टामुख को उस पर दया आ जाती है। अष्टामुख सोचने लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दिया है। तब अष्टामुख वास्तु से कहता है, हे हे महानुभाव, मेरे पास 16 आंखें हैं और आपने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दिया है, तो मैं आपको नेत्रहीन नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी 2 आंखें आपको दान में दे दूंगा। अष्टमुख वास्तु पुरुष को अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा अपनी 2 आंखें दान में दे देता है और वास्तु पुरुष को सब कुछ दिखाई देने लगता है। वास्तु पुरुष बहुत प्रसन्न होता है। वास्तु पुरुष अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अष्टमुख को फंसा लेता है और वास्तु पुरुष अष्टमुख से आज्ञा लेकर जाने लगता है और इस प्रकार वास्तु पुरुष को आंखें प्राप्त हो जाती हैं और उसे दिखाई देने लगता है। वास्तु पुरुष अष्टमुख अष्टमुख से कहता है कि हे महानुभाव, मैं अब चलता हूँ। तब वास्तु पुरुष दोबारा अष्टमुख से छल करता है। वह कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, परंतु आप अपना ख्याल रखना। माता पार्वती बहुत क्रोध में थी और वह अपने गणों के साथ आएंगी और तुम्हारी आंखें फोड़ देंगी। आप कृपया अपना ख्याल रखना। तब अष्टमुख डर जाता है और अष्टमुख वास्तु पुरुष से कहता है कि हे वास्तु पुरुष, आप मेरी यह कुछ समय के लिए सभी आंखें आप ले लो और जब माता पार्वती आएंगी, आकर वह चली जाएंगी, जब माता पार्वती यहाँ से चली जाएंगी तब आप मेरी आंखें मुझे वापस कर देना। ऐसा कहकर अष्टमुख अपनी सभी आंखें वास्तु पुरुष को दे देता है और वास्तु पुरुष अष्टमुख से सभी आंखें छल द्वारा लेकर वहां से निकल जाता है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।